अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ एक ऐसे मौजू के साथ जो पुराना तो हो चुका है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट आई हैं कि इस वीलॉग को बनाना बड़ा ज़रूरी हो गया ताकि लोगों को मैं ये बता सकूँ कि कई नए पहलू सामने आए हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आयशा अकरम केस के बारे में, जिसके बारे में FIR 400 लोगों के खिलाफ कट चुकी है और तफ्तीश का मरहला अब जारी है। लेकिन चंद सवालात जो जन्म ले चुके हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, वो ये हैं कि क्या CCTV फुटेज काफ़ी होगी उन लोगों को कन्विक्शन करने के लिए? क्या आयशा अकरम उन सारे लोगों को आइडेंटिफिकेशन परेड में पहचान सकेगी? कानूनी तौर पर आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है? क्या मॉडर्न डिवाइसेस की बुनियाद पर जो एविडेंस इकट्ठा किया जाता है उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू है? अदालत इन तमाम जो सबूत और शहादतें हैं जो मॉडर्न डिवाइसेस की बुनियाद पर इकट्ठी की गई हैं, इनको एक्सेप्ट करेगी और उन लोगों को कन्विक्ट करेगी? ये तमाम सवालातों के जवाबात हम देंगे, लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी मालूमात बर वक्त मिलती रहें। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि 400 लोगों के खिलाफ FIR कटना एक बड़ा अच्छा इक़दाम था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने अपने इस केस को उससे आगे बढ़कर बयान करना है, आगे बढ़कर साबित करना है, और उसके पास क्या क्या एविडेंस मौजूद हैं। CCTV फुटेज मौजूद हैं। क्या CCTV फुटेज इसी तरह अदालत में पेश कर दी जाए तो अदालत उसे तस्लीम कर लेगी, या फिर अदालत उसके अलावा भी कोई सबूत मानती है? तो ये बड़ा क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कोर्ट उसको जो है वो फोर्थ फिफ्थ या उसको एज इट इज़ तस्लीम नहीं करती, उसकी फोरेंसिक होती है, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ जो कोरोबोरेटिंग एविडेंस है, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, उनकी शहादतों को साथ मिलाकर कोर्ट ये देखेगी कि 400 लोगों ने गैर इलाकी और गैर कानूनी हरकत की हैं या नहीं की। और नंबर 2, जो CCTV फुटेज की जो आपको क्लिप मिले हैं, जिसमें आप लोगों को पहचान रहे हैं, जिसके आप लोगों को शनाख्त कर रहे हैं, उसके अंदर उन लोगों को भी पेश करना पड़ेगा बतौर विटनेस जिन्होंने ये CCTV फुटेज बनाई है। यानी कि जो उधर अमला था मीनार पाकिस्तान या ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर, उनको बतौर विटनेस पेश करना पड़ेगा और उसकी सदाकत को जांचना पड़ेगा। क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी इतनी बड़ी शहादत मौजूद है, सब कुछ कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया। कानूनी तौर पर ये मामला नहीं है। कानून इसको बिल्कुल दूसरी तरफ देखता है, क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस बुनियाद पर मबनी है कि आप 1000 गुनाहगार छोड़ दें लेकिन किसी एक भी बेगुनाह को सज़ा ना दें। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस अपने स्कोर सेटल करने के लिए या दूसरे जो माफियाज़ हैं अपने स्कोर सेटल करने के लिए इस तरह के इक़दाम उठाते हैं कि लोगों को बेगुनाह नामज़द कर देते हैं किसी FIR के अंदर। ये इंसिडेंट बहुत गलत था, गैर कानूनी था, गैर इलाकी था, वो बहस अपनी जगह पर। लेकिन ये भी देखना है कि कोई मासूम इस मामले के अंदर फंस ना जाए। तो तफ्तीश जो लोग कर रहे हैं, जो तफ्तीशी टीम है, उनके लिए मैं ये तस्करा करना चाहूँगा कि आप काइंडली सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलान मरतब करें। CCTV फुटेज काफ़ी नहीं है, उसके अंदर आप विटनेसेस भी पेश करेंगे जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने रिकॉर्ड की है। और नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन परेड। अब ये आयशा अकरम के लिए बहुत ही एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि वो एक ऐसी कैफियत में थी कि जिसके अंदर वो लोगों को शायद पहचान ना सकी हो, क्योंकि उन्होंने ना उन लोगों को पहले देखा था और ना उसके बाद देखा है। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है उसके अंदर जो विक्टिम है उसने मुल्जिम को ना पहले देखा हो और ना बाद में देखा हो। अब कानूनी तौर पर ये एक्सेप्टेबल हैं, इस कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो इस जो एविडेंस इकट्ठा हुआ है, जो मॉडर्न डिवाइसेस की बुनियाद के ऊपर हमारा आर्टिकल 164 है कानून शहादत ऑर्डर का, जो इन शहादतों को, इन मॉडर्न डिवाइसेस को तस्लीम करता है, लेकिन उसके साथ साथ कोरोबोरेशन, सपोर्टिंग एविडेंस, वो विटनेसेस जिन्होंने ये मामला ख़ुद अपनी आंखों से देखा, पुलिस को उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए और उनकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए। उसके बाद ये जाके केस इस नहज पर पहुँचेगा कि जहाँ पे वो बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट
کوئی شک و شبات کے بغیر پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ اکرم جو ہے وہ ان لوگوں کو پہچانے، ان کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہونے جا رہی ہے اس کے اندر وہ ان کو پہچانے گی، تب جا کے یہ معاملہ کسی اس نہج پہ پہنچے گا کہ ان ملزمان کو جو ہے وہ سزا مل سکے۔ تو بات پھر وہی ہے کہ ایسے پریکاشنری میئر لینے چاہیے تھے کہ اتنا مشکل کیس بنتا ہی نہ، کیونکہ اتنا مشکل کیس بننے کے بعد اب پروسیکیوشن کے لیے معاملہ کچھ زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ اکرم کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں ان لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ریمبو بھی تھا، اس کے دوسرے کولیگ بھی تھے جو ٹک ٹاک بنا رہے تھے، ان کی بھی شہادتیں ریکارڈ ہونی چاہیے۔ تو ہاں 164 کے تحت، ماڈرن ڈیوائسز کے تحت یہ ایویڈنس ایکسیپٹیبل ہیں، پرووائڈڈ کہ یہ باقی شہادتوں کے ساتھ بھی اس کے ساتھ میل کھاتے ہوں، ایک سینس بناتے ہوں، پھر جا کے کورٹ ان کو اس کے اندر سزا دے سکے گا اور یہ ایک مثالی کیس بن سکے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو قانونی خبریں بر وقت ملتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔